ओके। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक सीरीज़ चला रही है कोर्ट्स इन लॉकडाउन। तो उसी सिलसिले में आज हम आए हैं माझगांव एमएम कोर्ट में। बहुत से लोगों को पता भी होगा, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि एट प्रेजेंट माझगांव को एमएम कोर्ट इज़ लोकेटेड इन शिवरी। जो शिवरी फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट था, उस बिल्डिंग में आज फ़िलहाल माझगांव कोर्ट है। तो यहाँ के हम प्रेसिडेंट साहब को मिलेंगे और कोई वकील मंडली को मिलेंगे और जानकारी लेंगे उनसे कि किस तरह का फंक्शनिंग चल रहा है, क्या सेफ्टी मेजर्स है, यहाँ पे कैसे काम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या इशू है। हमूराबी टैबलेट वुड लाइक टू थैंक एडवोकेट राजेश अनंतराव मोरे, who is the president of Borivali Bar since last 4 years, for supporting this particular cause and supporting this series of courts in lockdown. So दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं व्यूज़ फ्रॉम द एडवोकेट्स ऑफ माझगांव एमएम कोर्ट। थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं हूँ माझगांव एमएम कोर्ट के प्रेसिडेंट सर के साथ, एडवोकेट आचार्य मूर्ति सर। सर मुझे बताइए कि आज के दिन में किस तरह से हमारे कोर्ट चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि माझगांव कोर्ट सेंटर में टोटल 10 कोर्ट्स है और आज के लॉकडाउन के पोजीशन में यहाँ पे सिर्फ एक कोर्ट फंक्शन कर रहा है। तो ये है कि अभी 10 कोर्ट्स का जो भी वर्कलोड था वो सब एक कोर्ट को संभालना है और प्लस वर्किंग आवर्स भी आपको 3 घंटे का है। 11 बजे आते हैं मैजिस्ट्रेट्स और 2 बजे तक बैठते हैं हम लोग। और ये 3 घंटे में भी सिर्फ जो अर्जेंट वर्क है, जो कि रिमांड और रिमांड रिलेटेड में बेल हो गया, या फिर अभी बीच में तो बहुत जन का रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह सीज होती थी, वो रिलेटेड, या फिर श्योरिटी रिलेटेड, सिर्फ यही काम होती है। तो क्या सर आपको लगता है कि एक कोर्ट से कुछ ज़्यादा कोर्ट होने चाहिए ताकि इजी पड़े ज़्यादा काम करना? हाँ, एक कोर्ट से ज़्यादा कोर्ट फंक्शन करना चाहिए। एटलीस्ट 50% नहीं तो भी 3 या 4 कोर्ट्स तो होना ही चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिले। और इसके अलावा जो दूसरे भी काम हो सकते हैं जहाँ पे शायद लिटिगेंट्स का ज़रूरत भी नहीं रहे, ऐसे भी केसेस है जहाँ पे जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए है, और अगर एडवोकेट्स विलिंग है तो वो भी मैटर्स हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी एक कोर्ट फंक्शन होने की वजह से सिर्फ रिमांड छोड़ के दूसरा कोई भी कोर्ट का काम नहीं हो सकता। और सर कंपेयर टू द नॉर्मल फंक्शनिंग, क्या परसेंटेज में एडवोकेट लोग आज आ रहे हैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने? सर परसेंटेज छोड़ो, अभी यहाँ पे तो आप उंगलियों में गिन सकते हैं। मुश्किल से आपको 5 से 10 एडवोकेट्स मिलते हैं जिनका कुछ काम होता रहेगा। अदरवाइज़ तो कोई भी नहीं आते। तो अगर आप परसेंटेज वाइज बोलोगे तो 5% भी कहना मुश्किल हो जाए, बिकॉज यहाँ का स्ट्रेंथ जो हमारे लाइफ मेंबर्स है 1500 तो लाइफ मेंबर्स है। ओके। और कंपैरेटिवली रोज़ अगर बिफोर लॉकडाउन आप देखो तो मिनिमम 200-300 एडवोकेट्स तो रेगुलर उनका आना जाना होता है। अब उसके हिसाब से अगर आप 10 एडवोकेट आप बोलो तो आप खुद ही परसेंटेज निकाल लीजिए। ओके, 5% हो जाएगा। और सर अभी जो फ़िलहाल रिमांड चल रहा है, तो उस रिमांड में किस तरह का ये सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी मेजर्स ले जा रहे हैं, कुछ बता सकते हैं आप? तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो भी मेजर्स दिए गए हैं, जैसे आपको मास्क है या जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, वो तो कोर्ट फॉलो कर ही रही है। और उसके अलावा मैजिस्ट्रेट्स भी खुद के प्रिकॉशंस के हिसाब से भी वो सब रूल्स हम लोग इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं उसको। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ। ओके। दूसरा मुझे पूछना था कि जो जैसे हाईकोर्ट्स वगैरह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैटर्स अभी चालू हुए हैं, तो पहली बात तो ये कि क्या यहाँ है इस तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कंडक्टिंग केसेस? सर माझगांव कोर्ट में तो नहीं है, ऐसा कोई फैसिलिटी है ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर कंडक्टिंग केसेस नहीं है। तो आपको लगता है कि देयर शुड बी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? फैसिलिटी फॉर कंडक्टिंग केसेस, ऑफ कोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए। ये फैसिलिटी है सारे एडवोकेट्स को भी देना चाहिए, एमएम कोर्ट्स को भी ये फैसिलिटी होना चाहिए। और सर एक है कि जैसे हमने देखा था कई कोर्टों में कि देयर आर एक्रेलिक शीट्स बिटवीन द लॉयर्स और जज साहब, तो उस तरह के भी क्या मेजर्स? वैसा कोई प्रिकॉशन मेजर्स यहाँ पे नहीं है ना, एक्रेलिक शीट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। अपने कोई भी सेंट्रल माझगांव कोर्ट में कोई भी कोर्ट में नहीं है। ओके। और मैं ये कहूँगा कि शायद कोई एमएम कोर्ट में भी नहीं है, जहाँ तक मैं कोर्ट में गया हूँ। मतलब एटलीस्ट बिटवीन द एडवोकेट एंड द जज देयर इज नो एक्रेलिक। उस दरमियान कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, ऐसा कोई भी मेजर्स नहीं है। ओके। और सर आपको एक फाइलिंग के प्रोसीजर में कोई चेंज आया हुआ है फिलहाल बिकॉज ऑफ दिस होल सिचुएशन? पहले ऐसा था कि अगर फाइलिंग हो जाती थी तो एक
लिटिगेंट्स को एक उम्मीद रहता था या फिर एडवोकेट्स को भी एक उम्मीद रहता था कि इमीडिएट हियरिंग कुछ हो जाए जो अर्जेंट रिलीफ है। लेकिन अभी फाइलिंग का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप एक बार फाइल करो तो 72 आवर्स तक तो फाइल कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। ओके। मतलब आपके 3 डेज़ में तो आपको कोई रिलीफ है नहीं। और रही बात अभी फाइलिंग जो भी हो रही है 138 और नए केसेस भी हो रहे हैं 138 में अफर्मेशंस के बाद आपको रेगुलर डेट मिलता है और आपको फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन का डेट दिया जाता है। और इमीडिएट रिलीफ के लिए तो फाइलिंग में कोई ये नहीं है, मतलब फाइल होने के बाद कोई इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है ऐसा नहीं हो। तो चेंजेस तो हो गए। ओके सर, अभी आपने 138 का जिक्र किया तो एक मेरे दिमाग में आई बात कि क्या 138 का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है क्या वो वीसी से हो सकता है? सर अभी इसमें इम्प्लीमेंट तो नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपको मैजिस्ट्रेट को फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं। जो भी चीज़ें आप आपके कंप्लेंट के साथ फाइल किए, जैसे आपके चेक हुआ, मेमो हुआ या आपके कोई भी पारा पत्नी या जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो आपको मैजिस्ट्रेट्स को फिजिकली वेरीफाई करना होता है। अब इसका कोई सोल्यूशन हो जावे कि आपका वीसी में ये चीज़ अगर कवर हो सकता है तो वेरिफिकेशन भी पॉसिबिलिटी है उसको करना। ओके। क्योंकि अफर्मेशन तो पहले हो जाता है, तो यही है उसका आइडेंटिफिकेशन जो भी है कंप्लेनेंट का वो तो जेसी कर ही लेता है। ओके। उसके बाद मेरे हिसाब से अगर इसका कोई रास्ता निकल जावे तो वो भी हो सकता है। ओके। और एक इस ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आपको क्या लग रहा है? सर ओवरऑल सिचुएशन एडवोकेट्स के हिसाब से तो बहुत ख़राब चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी दूर हो, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा है कि अगर एडवोकेट्स तकलीफ में भी रहेगा तो ड्यू टू दी नोबल प्रोफेशन जिसको हम लोग बोलते हैं उसके वजह से शायद वो अपने तकलीफ बार बयान भी नहीं कर सकते, खुल के बोल नहीं पाए, खुल के बोल नहीं सकते क्योंकि उसको अपने प्रोफेशन का एक थोड़ा बहुत बैरियर्स आ जाता है कि मैं ये चीज़ कैसे बाहर बोलूँ। हालांकि हकीकत ये है, हम लोग जानते भी है, समझते भी है कि ये सारी चीज़ें एडवोकेट के साथ हो भी रही है, हम लोग माने या नहीं माने। तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी से जल्दी सुधरे और अगर कोर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो काम है इसको बढ़ाने का अगर कोई स्टेप्स लिया जाए जिसके वजह से जो रेगुलर जो एडवोकेट्स काम करते थे, जो रिमांड रिलेटेड भी हो या और कोई भी रिलेटेड, तो वो सारे एडवोकेट्स को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। मूर्ति सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका समय दिया और आपने जानकारी दी कि माझगांव एमएम कोर्ट किस तरह से चल रहा है और आपके विचार रखे, तो उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। सर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट एक ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ से एडवोकेट्स अपने इश्यूज़ को वॉइस ओवर कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। दोस्तों, अभी हूँ मैं यहाँ के एडवोकेट सर अशोक जायसवाल साहब के साथ। तो जायसवाल जी, ये पूरे पैंडेमिक में ये आपको क्या पूरा भविष्य दिख रहा है अपने कोर्टों का, एडवोकेटों का, जूनियर्स का, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 20 लाख एडवोकेट है, लगभग 20 लाख। बट ये पेंडेमिक सीजन में जूनियर्स लगभग जो 4-5 साल की प्रैक्टिस है उनकी भविष्य जो है अंधकार में है। उनके सपोर्ट में कोई भी बार आगे नहीं आ रहा उनको सपोर्ट के लिए। और मेरा मानना है कि पेंडेमिक अभी और जो कोर्टेट है चालू करना चाहिए, 2-3 कोर्ट कम से कम चालू करना, जिनसे आगे के प्रोसीजर उनको उनका भला हो और कोर्ट का भी काम हो। और जूनियर्स के लिए कुछ अलग स्टेप लेने चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ, जूनियर्स के लिए अभी तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि भाई उनका जो लाइवलीहुड है सबके लिए, सब उनके खर्चे बने सब बंद हैं, सब घर बैठे हुए हैं, तो उनको भी जो है कुछ सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, तो एक ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आप क्या समराइज़ करेंगे, पूरी एक सिचुएशन के बारे में? समझने तो ऐसा है कि यहाँ पे हर कोर्ट तो लगभग एक चालू है, 2 घंटे 3 घंटे चलती है, जिसमें से 3 घंटे में कोई काम नहीं हो पाता है। रेगुलर कोर्ट 6 घंटे चल रहा है, 8 घंटे 6 घंटे चलती है, फिर भी काम नहीं कंप्लीट हो पाता। 2-3 घंटे में कितना काम कंप्लीट है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम 3-4 कोर्ट चालू होना चाहिए। जो 10 कोर्ट है, हाँ, 10 कोर्ट है हमारे यहाँ, कम से कम 3-4 कोर्ट चालू होने चाहिए कम से कम, इससे काम स्मूथ ही हो सके। ओके, तो जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका समय दिया और आपके विचार रखे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।